नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे करौंदे का जैम। किसी भी अच्छे से अच्छे जैम के मुकाबले में ये जैम आपको ज़्यादा पसंद आएगा। और पूरी बारिश भर करौंदे मिल रहे हैं तो आप इस जैम को फटाफट बना डालिए। तो शुरू करते हैं बनाना। 500 ग्राम करौंदे हैं और जो करौंदे आप लेंगे तो देख ले थोड़े से पिलपिले, कहीं से दाग धब्बे ना हो, एकदम फ्रेश हो, हल्के पके हुए हो। जैसे ये कलर देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क हो गया है, वो करौंदे अच्छे हैं जैम के लिए। तो ये हमने अच्छे तरीके से धोकर सुखा कर ले लिए। अब इन्हें काटते हैं। एक एक करौंदा उठाएंगे, इसके ऊपर अगर ऐसा डंठल लगा है तो इसे हटा देंगे। इसके 2 पार्ट करेंगे और इसका बीज ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि बीज इसका हल्का सा कड़वा होता है। अगर नहीं निकाला तो जैम का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। सारे करौंदे काट कर तैयार कर लिए। करौंदे उबलने के लिए पैन में डाल देते हैं और 1.5 कप पानी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस करौंदे डूब जाए अच्छे से। फ्लेम ऑन कर देंगे और इन्हें ढककर उबलने देते हैं। जैसे उबाल आ जाएगा इन्हें चेक करेंगे। 6 मिनट के अंदर इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसे इसी तरीके से उबालते हुए इन्हें नरम होने तक कुक करना है। तो फिर से ढक देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए कुक करेंगे। फिर चेक कर लेते हैं। इस तरीके से इन्हें दबा कर देखें, एकदम से नरम हो गए और हमें नरम ही चाहिए थे। इन्हें नरम होने में 15 मिनट लगे हैं। तो अब फ्लेम को बंद करते हैं और इन्हें उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा हो गया, छान लेते हैं इसे। हमें जो इसका पानी इसलिए अलग करना पड़ रहा है क्योंकि जब हम इसे पीसेंगे तो वो पानी के साथ इतने ज़्यादा बारीक नहीं हो पाएंगे। अब इन्हें पीसने के लिए जार में डाल देते हैं और इन्हें एकदम बारीक पीस लेते हैं। और ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। तो ये जो पहले जूस निकला हुआ है इसका, इसी में हम इस पल्प को छान लेते हैं। और इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़े बहुत रेशे होते हैं वो निकालने ज़रूरी होते हैं। जैम में बिल्कुल रेशे नहीं आने चाहिए। पूरा अच्छी तरह से दबा दबा के सारा पल्प निकाल लेना है। और बस ये थोड़े से रेशे रह गए, इन्हें हटा देंगे। अब जैम बनाने के लिए इस पल्प को कढ़ाई में डाल देंगे। और देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। एकदम गाढ़ा पल्प बनाया है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया था हमने। ये 2.5 कप शुगर, वज़न में ये 600 ग्राम है। तो ये इसके अंदर गए। करौंदे थोड़े ज़्यादा खट्टे होते हैं इसलिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लगती है। फ्लेम ऑन कर देते हैं और अब इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये जैम की कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता। तो अभी थोड़ी देर फ्लेम को तेज़ रख लेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही उबाल आ जाएगा फ्लेम को लो मीडियम करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। इसमें हल्का सा उबाल आ गया है और चीनी डालने के बाद इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। इसमें डाल रहे हैं 2 इंच सिनेमन टुकड़े। इससे जैम में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए कुक करेंगे। इसमें अच्छा उबाल आ रहा है और इसी तरीके से हमें इसे पकाना है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में स्पैतुला को कढ़ाई के नीचे तले में ले जाकर अच्छे तरीके से चलाते रहना है। और किनारों पर ये आ जाए तो इस तरीके से किनारों से भी हटाना है। जैम कढ़ाई के तले में लगना नहीं चाहिए। इसे कुक होते होते 11 मिनट हो गए हैं। काफ़ी गाढ़ा लगने लगा है। और इसे चेक भी कर लेते हैं। फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा जैम इस प्लेट पर डालते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर इस प्लेट को तिरछा करते हैं। जैम वही है, बह नहीं रहा है। ना तो इससे कोई लिक्विड निकल रहा है ना ये खुद बह रहा है। एक ही जगह सेट हो जा रहा है। ये बन चुका है। फ्लेम बंद कर देते हैं और अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये 6 इलायची को कूट कर हमने पाउडर बना लिया है। ताज़ा कुटी इलायची का पाउडर बहुत अच्छी खुशबू देता है। इससे जैम का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए कंसिस्टेंसी और कलर दोनों ही कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जो सिनेमन है इसको भी आप इसमें पड़ा ही रहने दीजिए, इसका फ्लेवर इसमें चलता रहेगा
और जब भी आपको निकालना हो तब आप इसे निकाल दीजिए। करौंदे का जैम बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। इसे बनाने में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जब आप करौंदे उबालने रखें तो पानी कम डालें। जब जैम पक रहा हो तो उसे लगातार चलाते रहें। स्पैतुला को कढ़ाई के तले तक ले जाते हुए चलाना है। जैम कढ़ाई के तले में लगना नहीं चाहिए। ठंडा होने पर किसी भी कांच के कंटेनर में भर लें और उस कंटेनर को पहले अच्छे उबलते पानी से धोएं और धूप में सुखा लें। ये जैम आपका 6 महीने तक भी खराब नहीं होगा। आप इसे फ्रिज में रखकर पूरे साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।